उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दैत्य का अस्तित्व था। उसने अपने बल से इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया था और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। मुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें कहा, आप भगवान विष्णु के पास जाएं, जो समस्त जगत के पालनहार हैं। भगवान शिव की बात सुन के सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मुर से उनकी रक्षा करें। सभी ने कहा कि वे उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने इंद्र से पूछा कि वे दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसका नाम क्या है और वे कहाँ निवास करता है, कृपा बताइए। इंद्रदेव ने बताया कि मुर नाम राक्षस चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जो नाड़ी जंग नामक राक्षस का पुत्र है। वे अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे शीघ्र ही मुर के संहार करेंगे और सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। श्री हरि के आदेश से सभी देवी देवताएं नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। कुछ दूरी पर मुर अपनी सेना के साथ धरती पर गरज रहा था। उसकी दहशत से सभी देवताओं चारों ओर इधर उधर भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्रों से मुर की सेना को बिखेर दिया। भगवान विष्णु और मुर में लगभग 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर का अंत नहीं हुआ। अतः भगवान विष्णु थककर बदरिकाश्रम चले गए। भगवान विष्णु हेमंत नामक एक सुंदर गुफा में विश्राम कर रहे थे। ये 12 योजन लंबी थी और केवल इसमें एक ही मुख्य द्वार था। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तभी मुर वहां पहुंच गया। उसने उन्हें देखकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर के साथ युद्ध किया और पराजित कर उसका वध किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी को हुआ है, इसलिए आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएंगे। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे भक्त बनेंगे। भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए बताया कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है, दुखों का निवारण होता है और वो अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस तरह ये व्रत कथा पूर्ण हुई। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। नमस्कार।